हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में शेयर करूंगी देव उठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी 2021 के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानें। देव उठनी देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी रहेगा 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2021 को सुबह 5:48 पे, समाप्त होगी 15 नवंबर 2021 को सुबह 6:39 में। देव उठनी एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को रखा जाएगा। पारण व्रत तोड़ने का समय रहेगा 16 नवंबर 2021 को सुबह 6:21 से लेकर 8:01। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 8:01। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर ना करना पाप के समान माना जाता है। वर्तमान समय में चातुर्मास चल रहा है। पंचांग के अनुसार चातुर्मास आरंभ 20 जुलाई 2021 को हुआ था। चातुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर चातुर्मास समाप्त होता है। मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु आराम करते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु का शयन का आरंभ होता है उसे देव शयनी एकादशी कहा जाता है। वहीं जिस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है उस दिन पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल समाप्त होते ही शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह 2021 देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन तुलसी की शालिग्राम जी से शादी की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय, तुलसी को पवित्र माना गया है। देव उठनी एकादशी का महत्व। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मनोकामना को पूर्ण करता है। तुलसी विवाह करने से मनुष्य को कन्यादान समान पुण्य मिलता है। तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम जी से किया जाता है। माता तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा के नाम से जानी जाती थी। तुलसी विवाह की पूजन विधि। तुलसी विवाह करने के लिए तुलसी माता के चारों तरफ पहले मंडप बना ले और देवी तुलसी को लाल चुनरी उड़ा ले और सुहाग और श्रृंगार की सारी सामग्री देवी को समर्पित करे। इसके बाद गणपति पूजा करे और फिर शालिग्राम जी के साथ देवी तुलसी का विवाह करे। शालिग्राम जी को सिंहासन के साथ देवी तुलसी की 7 बार परिक्रमा कर ले, फिर आरती करके विवाह के मंगल गीत गाएं। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि एक बार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा शुरू से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा बड़ी हुई तब उसका विवाह असुर राज जालंधर से हो गया। वृंदा की पवित्रता और भगवान विष्णु की भक्त होने के कारण उसके पति जालंधर की शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद जालंधर ने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब भगवान विष्णु ने पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए जालंधर का रूप धारण कर लिया। वृंदा का पतिव्रता धर्म भ्रष्ट कर दिया, जिस वजह से जालंधर की शक्तियाँ कम हो गई और वह देवताओं से युद्ध करते समय मारा गया। माना जाता है कि जब वृंदा को भगवान विष्णु की छल के बारे में पता चला तब
उसने वहीं उसे पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने और सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपने श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने उनका कहा माना और श्राप वापस ले लिया, लेकिन उसी समय वृंदा ने खुद को पवित्र अग्नि में भस्म कर लिया। उसी अग्नि की राख से पौधा हुआ, जिसे आज हम तुलसी के पौधे के नाम से जानते हैं। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा कि इस पृथ्वी पर जब जब मेरी पूजा होगी तब तब तुलसी की पूजा होगी। मेरे किसी भी पूजा को तब तक संपन्न नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें तुलसी के पत्ते ना चढ़ाए गए। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र। तुलस्य अमृत जन्माशी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशव स्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वदंग संभवे पत्रे पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी।